नमस्कार, सिनेमा रिव्यू में मैं भावना सोमाया आपका स्वागत करती हूँ। मेरी ओर से रक्षाबंधन की आपको शुभकामनाएं। इस हफ्ते 2 रिलीजेस है, एक सोशल आरक्षण और दूसरी थ्रिलर फिर। प्रोड्यूसर सुरेंद्र शर्मा और डायरेक्टर गिरीश धामीजा की फिर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के बारे में है। कबीर मल्होत्रा यानी रजनीश दुग्गल एक डॉक्टर है और उनकी पत्नी सिया यानी रोशनी चोपड़ा एक लॉयर है। एक दिन सिया अचानक गायब हो जाती है और उसे ढूंढने में कबीर की मदद करती है दिशा यानी अदा शर्मा। I think I can help you. पोस्टर्स पर फिर हॉरर फिल्म दिखती है, मगर ना ही इसमें कोई भूत प्रेत है और ना ही कोई डरावनी बात। कहानी पुनर्जन्म की है। The sudden disappearance of Dr. Malhotra's wife has left the police in confusion. Are you sure, Mr. Kabir? कि आपकी बीवी आपके साथ मजाक नहीं कर रही? I'm sure there's something wrong. वैसे डायरेक्टर का इरादा तो थ्रिलर बनाने का था, मगर शायद ये पहली सस्पेंस फिल्म है जिसमें ना कोई उत्तेजना है, ना एनर्जी, ना स्ट्रेस। फिल्म एक लेजरली पेस से चलती है, जैसे कोई भी कैरेक्टर्स को किसी भी बात की जल्दी ना हो। कबीर, जिनकी पत्नी किडनैप हो गई है, बिल्कुल क्लीन शेवन नए सूट पहनकर सिया को ढूंढते हैं, एक्सप्रेशनलेस। सिया, did a young lady come here at 8:30? Did she come here? सिया तो नहीं आई? We're sorry. The number you have dialed is currently switched off. Seems everyone is looking for her. दिशा, जो अपने आप को मानव और सृष्टि के बीच मीडियम मानती है, जिंदा होते हुए आत्मा की तरह घूमती है, अगेन एक्सप्रेशनलेस। It's some kind of energy जो कभी महसूस होती है, कभी नहीं होती। इंस्पेक्टर खान, जिनका काम मुजरिम पकड़ना है, फिंगरप्रिंट से ज्यादा इंट्यूशन को अहमियत देते हैं। ना कहानी में दम है और ना ही परफॉर्मेंसेस में। लीड कैरेक्टर्स किस्मत की बात करते हैं, ओशो टाइप के गुरु कर्मा की बात करते हैं, खान गुंडों पर ऐसे आक्रमण करते हैं मानो जंग पे जा रहे हो। फिल्म में सिर्फ 2 बातें अच्छी हैं। एक, फिल्म का म्यूजिक, जो थिएटर से बाहर निकलकर आप भले ही भूल जाओ, मगर थिएटर के अंदर कानों को सुकून देता है। 2, प्रवीण भट्ट की ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी, जो आपको मैनचेस्टर के पब, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट, कंट्री साइड, डिस्को और घरों की बेहतरीन सैर करवाती है। फिर को मिलते हैं 1.5 स्टार। तो अब बात करते हैं द मोस्ट ईगरली अवेटेड एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म प्रकाशा प्रोडक्शंस आरक्षण की। एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। पेड सर्विस विदाउट गारंटी। शिक्षा की ये पैरेलल कमर्शियल व्यवस्था जो कोचिंग और कैपिटेशन के आधार पर तेजी से पनपती जा रही है, नष्ट कर देगी सब कुछ। 7 दिनों के भीतर आप बताएं कि आपको सस्पेंड क्यों ना किया जाए। 7 days। प्रकाश झा अपनी हर फिल्म में सोशो पॉलिटिकल मुद्दे उठाते हैं, फिर वो गंगाजल हो, अपहरण हो, राजनीति या अब आरक्षण। उनकी सारी फिल्में हिंदी हार्टलैंड में बसती है और वहीं की बोली बोलती है। जहाँ मेरी गाड़ी घुस नहीं सकती। मुझे क्या पता था तो अपना हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क मार्ग से आएगा। अरे आ भी जाता, मगर तेरी पूर्वी जी को डर लगता है मेरे साथ फ्लाइंग करने से। आम फिल्म मेकर्स की तरह वो फॉरेन लोकेशंस में नहीं, हिंदुस्तान के रियल लोकेशंस में शूट करते हैं और क्राउड सीन्स जैसे गंगाजल का क्लाइमैक्स, राजनीति की पॉलिटिकल रैलीज और अब आरक्षण की कॉलेज असेंबलीज उनकी खासियत है। वही होगा, हंस जुगेगा, दाना घुनका, कौवा मोती खाएगा। वैसे तो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन कोटा
और उनकी वजह से दलित और दूसरी जातियों के बीच बढ़ते हुए तनाव की कहानी है। मगर इसी कहानी को बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताना हो तो ये एक सुशील परिवार की कहानी है जो संघर्ष में अपनी सभ्यता नहीं भुलाते, या एक आदर्श गुरु की कहानी है जो शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं मिलाते, या फिर ऐसे 3 दोस्तों की कहानी है जिनके बीच ऊंच नीच कास्ट क्लास मायने नहीं रखती। ये बताना जरूरी है कि डायरेक्टर का दिल बिल्कुल ही सही जगह पर है, उनकी सोच समझ और नियत ईमानदार है। फिल्म की कहानी आज की जरूरत है और कैरेक्टर्स के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, फिर वो बाप बेटी, पति पत्नी या गुरु शिष्य, सब में एक सच्चाई है जो दिल को छूती है। प्रसून जोशी के लिरिक्स, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक और सारे परफॉर्मेंसेस लाजवाब है। समझदार पत्नी तन्वी आजमी, एफ्लुएंट दोस्त प्रतीक बब्बर, अपनी कॉफी की एडवर्टाइजमेंट जैसी रिफ्रेशिंग दीपिका पादुकोण और दलित की भूमिका में सैफ अली खान अपने रोल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपके वाइस प्रिंसिपल खुलेआम के कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, लाखों कमाते हैं, मगर उनको 7 खून माफ है सर। आखिर उनकी पहचान हमसे अलग है। क्या आप मुझ पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं? Are you trying to accuse me of being a caste? फिल्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मुद्दे हैं और ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, हर मुद्दे को अलग अलग दृष्टिकोण से पेश किया गया है। फिल्म में कास्ट, करियर, लॉ, जुडिशरी, पुलिस, पॉलिटिशियन का विवाद चलता रहता है और एक हद के बाद थका भी देता है। फिल्म लंबी है, एडिटिंग एब्रप्ट है, डायलॉग्स बहुत ज्यादा है और क्लाइमैक्स एग्जैजरेटेड है। ये सारी ड्रॉबैक्स के बावजूद आरक्षण अमिताभ बच्चन और सेंसिटिव सब्जेक्ट के लिए वसूल है। 7 दिनों के भीतर आप बताएं कि आपको सस्पेंड क्यों ना किया जाए। 7 दिन के भीतर जवाब चाहिए मुझे। बच्चन ने इसके पहले भी प्रोफेसर और प्रिंसिपल की भूमिका निभाई है, मगर डॉक्टर आनंद प्रभाकर उनमें से सबसे यादगार है। प्रभाकर में अपमान सहने का संयम है, नाइंसाफी के लिए गुस्सा है और विद्या के लिए आत्मसमर्पण। उनमें टूटकर फिर उठने की शक्ति है। काश आरक्षण भी डॉक्टर प्रभाकर की तरह बिखर कर समेट सकते। इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म थॉट प्रोवोकिंग है और शायद इस विषय पर यह पहला प्रयास है, जिसके लिए मैं इस प्रकाश झा को सलाम करती हूँ। How dare you talk to my father like that? कोई मेरे बाबा को चोट पहुंचाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक सीन में दीपिका पादुकोण सैफ अली खान को पूछती है, क्या तुम भूल नहीं सकते? और सैफ जवाब देते हैं, कैसे भूलूं? हजारों सालों की कहानी है। हमें मेहनत का पाठ पढ़ा रहे हैं आप। आपके खेत जोते हमने, आपके फसलें काटी हमने, आपके मवेशी चराए हमने, आपके जूते सिए, पैल हाके, नाव चलाए, आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की। हमें मेहनत सिखाएंगे आप? आरक्षण को ये साहस और ऑडियंस की आत्मा को जागरूक करने के लिए मिलते हैं 3 स्टार्स। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई फिल्मों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।